हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। आज के इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रेंड्स एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा अगर एप्टीट्यूड का है तो उस पर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, यानी कि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स रहते हैं। डिफरेंस बस ये रहता है कि अगर क्लर्क का पेपर है तो वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, और अगर पीओ का लेवल है तो आपका थोड़ा सा हार्ड आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका रहता है चार फॉर्म में फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आपका रहता है टेबुलेशन फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेबुलेशन फॉर्म में दी जाएगी, यानी कि आपका एक कुछ इस तरीके से टेबल रहा बनेगा, जिसपे आपको यहाँ पर जैसे कि कोई दो कंपनीज है उसके प्रॉफिट और लॉस को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपका ईयर हो जाएगा, यहाँ पर कंपनी ए कंपनी बी, ठीक है, 2001 में 2002 में। तो आप इसको क्या करोगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको टेबुलेशन फॉर्म में दिया रहेगा। उसके बाद बार ग्राफ रहते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन जो है आपको बार ग्राफ के थ्रू दी जाएगी। ये आपका कुछ इस तरीके से रहता है, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ ऐसे वैल्यूज़ दे दिए रहेंगे, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ईयर या फिर कंपनी दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आपका इस ईयर में इतना प्रॉफिट था इस कंपनी का। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, बार ग्राफ हो जाता है। थर्ड रहता है पाई चार्ट, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन को लेवल थोड़ा सा हार्ड करना रहता है तो ये पाई चार्ट के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि पाई चार्ट में आपको क्या डबल पाई चार्ट मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाएगा, मान लीजिए ये एक विलेज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरे पाई चार्ट में आपको उसके मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया जाएगा, या फिर कुछ इस तरीके से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी दो पाई चार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, कैलकुलेशन करना और ज़्यादा हो जाता है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, और आपको क्या होता है, हार्ड लेवल थोड़ा सा और हार्ड चले जाता है। उसके बाद में आपको लाइन ग्राफ्स देते हैं, यहाँ पर भी आपको जो रहेगा इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो लाइन के थ्रू दी जाएगी, यानी कि मान लीजिए आपको ये कंपनी डॉट जो है वो कंपनी ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रायंगल जो है कंपनी बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, कुछ पैरामीटर्स रहेंगे जिनके दोनों के आपको कंपनी के आपको प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर कुछ तरीके से एक्सपेंडिचर, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो रहेगा ग्राफ रहेगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया है, बाकी लाइन ग्राफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला फॉर्म टेबुलेशन फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके क्लर्क और आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे जो प्रीवियस इस क्वेश्चन को देखा है तो उसमें आपके टेबुलेशन फॉर्म, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, इसीलिए कभी अगर आया तो पाई चार्ट बहुत इजी सा आया है, अदरवाइज आपको इन तीन फॉर्म्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है जिस पर आपको ईयर्स, एक तरफ ईयर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 1000 मैन्युफैक्चर्ड एंड डिफेक्टिव बाय 5 यूनिट। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि 5 यूनिट दिए हुए हैं, और आपको उस यूनिट ने 2001 में कितने मैन्युफैक्चरिंग किए, यूनिट के कितने आपके डिफेक्टिव निकले, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स है, और ये डिफेक्टिव आर्टिकल्स है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट आपका है क्या। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट 2। यानी कि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि टोटल यूनिट, आपका यूनिट 2 में कितने नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। उसके बाद में देखते हैं टू दैट ऑफ यूनिट 5 फॉर ऑल दीज ईयर्स। यानी कि आपको रेशियो किसके बीच में निकालना है, यूनिट सेकेंड के जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि बने हैं यानी कि मैन्युफैक्चर हुए हैं, और यूनिट
5 के जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप यूनिट 2 के जितने भी आर्टिकल है जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उसका आप क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। तो यहाँ पर आप इस सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 381 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको क्या पूछा है कि फिफ्थ, और जो आपकी फिफ्थ यूनिट है उस पर जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं उन दोनों का आपको रेशियो पूछा है। तो आप ये फिफ्थ यूनिट है इसके भी जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं आप उसको निकाल लीजिए। 342 यहाँ पर आप पूरे को ऐड करेंगे तो 342 आ जाएगा। और आपको बस इन दोनों के बीच का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 381 रेशियो 342। और आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 127 रेशियो 114। तो आपका क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर जो भी हुए हैं आर्टिकल्स यूनिट 2 और यूनिट 5 के बीच का रेशियो 127 रेशियो 114 आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What is the average number of defective items from unit 4 for all the given years? यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि जितने भी डिफेक्टिव आइटम हुए हैं यूनिट 4 के, यानी कि यूनिट 4 ने जितने भी आइटम जो है मैन्युफैक्चर किया था यानी कि बनाया था, उसमें से जितने भी आइटम आपके डिफेक्टिव निकले हैं पूरे सालों में, उसका आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यूनिट 4 आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूरे सालों में जितने भी डिफेक्टिव आइटम हुए हैं उसका आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। सॉरी, आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप सबसे पहले ये जो है इन सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जब इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 76। आपका जो ये है 76 है आया है, ये आपका किसमें है, 1000 में है। और आपको किसका निकालना है, एवरेज निकालना है, यानी कि आपके कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 ईयर का एवरेज निकालना है, आपके पास में है 76,000। तो आप इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन पूरे को ऐड कर दिया अपन ने, आपका आया एडिशन 76,000। और उसके बाद में आपने क्या किया, इसको 6 ईयर्स का निकालना था तो 6 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 12667। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12667 आ जाएगा। चलिए इसको एक बार और समझते हैं कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम यूनिट 4 फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। यानी कि आपको जितने भी डिफेक्टिव आइटम हैं पूरे सालों में, यानी कि 6 सालों में, उसका आपको एवरेज निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर साल में जो भी डिफेक्टिव आइटम बना है, जितने भी बने हैं उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका एवरेज का फॉर्मूला ही होता है पूरे जितने भी आइटम्स है उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर सम आप पूरे का 76 हो जाएगा, और जितने सालों का निकालना है यानी कि 6 सालों का निकालना है तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये आपका जो यूनिट है इसका 1000 में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 76,000 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर एवरेज डिफेक्टिव नंबर जो है आर्टिकल के वो आ जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, यानी कि क्या परसेंटेज है डिफेक्टिव आर्टिकल्स ओवर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल यूनिट टुगेदर इन 2005। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि जितने भी 2005 में पूरी यूनिट्स ने जितने भी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है, और जितने भी आर्टिकल उसमें डिफेक्टिव निकले हैं उनका परसेंटेज क्या है। यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि 2005 में पांचों यूनिट ने कितने आर्टिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर के लिखेंगे कि कितने आर्टिकल मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो आप इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप जब इन सबको ऐड कर देंगे मैन्युफैक्चर्ड पूरे आर्टिकल्स को, तो आपके मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 380। इन सबको ऐड करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 380, यानी कि पांचों यूनिट ने 2005 में 380 आर्टिकल्स, 380,000 आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, आपका ये पूछा गया है कि जो डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के कितने परसेंट हैं, यानी कि आपको
परसेंट मैन्युफैक्चर और डिफेक्टिव के बीच में कंपेयर करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2005 के जो डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं उसको भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आपको डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितने हुए पाँचों यूनिट से 2005 में, आपको वो भी निकालना है। तो यहाँ पर आप अगर 2005 के डिफेक्टिव आर्टिकल्स निकालोगे तो आप क्या करोगे, इन सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पाँचों यूनिट के 2005 में कितने डिफेक्टिव आर्टिकल्स हुए हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, 63, और ये क्या है 1000 में दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 63,000। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि ये जो 63 है ये 381 का कितना परसेंट है। यानी कि आपके 2005 में जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुई, ठीक है, उससे डिफेक्टिव आर्टिकल जो है वो कितना परसेंट है, उसका कितना परसेंट है। तो आप हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपका डिफेक्टिव हो गया 63,000। ठीक है, 1000 को रहने दीजिए क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड भी 1000 की यूनिट में है और डिफेक्टिव भी 1000 की यूनिट में है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोल रहा है कि what is the percent of defective article over the number of articles manufactured by all the unit। यानी कि ये जो 380 है उसका कितना परसेंट है, 63। तो आप यहाँ पर 380 का कितना परसेंट है, 63 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 63 डिवाइडेड बाई 380 इंटू 100 कर देंगे। ये आप कैसे करते हैं, आपको हमेशा परसेंटेज का ये बेसिक है कि अगर आपको निकालना है कि 380 का कितना परसेंट 63 है, तो यहाँ पर आप छोटा सा ये देख लीजिए कि ये आपका 380 है, इसका कितना परसेंट जो है 63 है। तो आप यहाँ पर x परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 380। तो आपका यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा कि ये कितना परसेंट है, आपको वही निकालना है। तो जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1611/19%। तो फ्रेंड्स ये जो कैलकुलेशन है आपको बहुत जल्दी करनी है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप कोई भी बुक लीजिए और उसके क्वेश्चन बनाने सॉल्व कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और उसके साथ ही साथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना कम टाइम लगते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस पर दूसरा क्वेश्चन कि वो किस तरीके का है। सो फ्रेंड्स इस पे आपको दिया हुआ है एक कंपनी का पूरा की पूरा एक्सपेंडिचर, यानी कि उसने 5 ईयर में यानी कि 1998 से 2002 तक के किस किस यूनिट में उसने अपना जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ है कि उसने पूरे इतने सालों में किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना एक्सपेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सैलरी में 1998 में 288 यहाँ पर लैक्स में दिया हुआ है, 288 लैक्स रुपीज़ इसने क्या किया, इस पर एक्सपेंड किया। तो ये आपको पूरा टेबल दिया हुआ है और इसके ऊपर से अब आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है टैक्सेस पे, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। यानी कि आपको ये बोल रहा है कि इतने पूरे सालों में जो टोटल एक्सपेंडिचर है टैक्सेस पे, यानी कि इसका आपको टोटल निकालना है, और उसके बाद में रेशियो किसका निकालना है, इसके बीच में और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में। तो इसका आप पूरा टोटल निकाल लीजिए, पूरे टैक्सेस का टोटल कितना हो जाएगा आपका, इस पूरे को आप ऐड करेंगे तो 451 आ जाएगा। और उसके बाद में आपका क्या करना है, इसके बाद आपको रेशियो निकालना है किसके लिए, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आपको इसको भी टोटल करना है क्योंकि आपको ऑल द ईयर्स में बोला गया है। तो आप पूरे सालों का क्या करेंगे, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जितना भी एक्सपेंड हुआ है उसका आप क्या करोगे, टोटल निकाल लोगे। तो इसका टोटल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 586। और आपको इन्हीं दोनों के बीच में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 451, और उसके बाद में रेशियो पूछा है आपका ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि 586। तो फ्रेंड आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर अब रेशियो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो आप अप्रॉक्सीमेशन से जाइए, यानी कि ये 451 है
तो आप इसको ले लीजिए 450, और 586 है तो इसको क्या ले लीजिए आप 585। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो पॉइंट में रहेगा, और आपको अप्रॉक्सीमेट क्या पूछा है, अप्रॉक्सीमेट आपको रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 13, यानी कि आपका टैक्स और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का रेशियो क्या हो जाएगा 10:3। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अपन इस पर और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2000, यानी कि 2000 में आपको पूरी कंपनी का हर डिपार्टमेंट का अपन को टोटल एक्सपेंडिचर निकाला है। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स जो भी एक्सपेंड किया है इस कंपनी ने ईयर 2000 में, आप उसको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो आप इसके लिए क्या करोगे 2000 में सैलरी पे जितना एक्सपेंड किया, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जितना एक्सपेंड किया, बोनस पे जितना एक्सपेंड किया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे जितना एक्सपेंड किया, और टैक्सेस पे जितना स्पेंड किया, आप इसको पूरे को ऐड कर दोगे। तो आपका क्या आ जाएगा ईयर 2000 में इस कंपनी ने पूरा कितना एक्सपेंड किया। तो आप जब इसको पूरे को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 54.44 लैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2000। तो यानी कि आप पूरे डिपार्टमेंट में जितना भी एक्सपेंड किया उस कंपनी ने, आप उसको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर इन ईयर 2000, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 544.44 लैक्स। चलिए फ्रेंड्स, इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि इन पूरे सालों में कंपनी ने इंटरेस्ट पर ईयर कितना पे किया, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो इस कंपनी ने इतने सालों में पर ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे जो पूरा इंटरेस्ट पे किया है इसने 1998 से 2002 तक के, आप इसको क्या करोगे ऐड करोगे, और यहाँ पर आपको 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, इसलिए आप डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, जैसे कि आप एवरेज निकालते हैं। एवरेज आपका रहता है पूरे का सम डिवाइडेड बाय जितने भी आपके नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो आपका डिवाइड 5 होगा, और ऊपर में क्या रहेगा सम ऑफ दीज नंबर्स। तो आप क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप इन पूरे को ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 183.3, यानी कि 183.3 लैक्स इसने क्या किया, इस कंपनी ने 5 सालों में पूरा एक्सपेंड किया। तो अब आपको एवरेज निकालना है पर ईयर का, तो आप क्या करेंगे 183.3 से आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5 को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एवरेज निकालेंगे जब आप, तो 183.3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर आपका सम ऑफ मनी हो गया, सम ऑफ एक्सपेंडिचर, आप किस पे लोन पे देख रहे हैं, इंटरेस्ट पे देख रहे हैं, और आपका डिवाइडेड बाई 5 हो गया, क्योंकि आपको 5 ईयर का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका एवरेज क्या आ जाएगा 36.66 लैक्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 36.66 लैक्स आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। टोटल एक्सपेंडिचर इन 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002, यानी कि आपको क्या बोल रहा है 1998 का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 2002 के टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले भी अपन ने एक परसेंट का क्वेश्चन देखा था, तो इस पे अपन वही देखेंगे कि 1998 में इस पूरी कंपनी ने कितना एक्सपेंड किया। तो आप क्या करोगे इस सारे डिपार्टमेंट में जितना भी एक्सपेंड किया, अगर आप उसको ऐड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1998 में इस पूरी कंपनी ने कितना एक्सपेंड किया। तो आप एक बार इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 495.4 लैक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो है कितना परसेंट है आपका 2002 में पूरे एक्सपेंडिचर का। तो आप क्या करोगे कि 2002 में भी जितने डिपार्टमेंट हैं उनके पूरे के एक्सपेंडिचर को क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो आपके पूरी कंपनी का 2002 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो आपको पता लग जाएगा। तो 2002 को आपके पूरे एक्सपेंडिचर को अगर आप ऐड करो तो आपका आ जाता है 7,1
3.36 लैक्स। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है कि 713 का कितना परसेंट है 495.4। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 495.4 डिवाइडेड बाई 713.36 इंटू 100। तो आपका ये पता चल जाएगा कि इस 1998 पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट था 2002 के एक्सपेंडिचर की। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 69.45%। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लस आप ये चीज़ें बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम जा रही है, तो आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करने की हम बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। बहुत सारी व्यूअर्स ने बोल के रखा है लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो हम जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।